सरकार ने देश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। केंद्रीय स्तर पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा, जबकि राज्यों को इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना होगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं न्यूज, बहुत ही बड़ा न्यूज है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करती क्या थी, जो बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी बहुत ही ज्यादा मनमानी करती थी। वो कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर देती थी, कोई भी लोगों को इनकम नहीं भी देती थी तो भी चलता था। मतलब इनकम तो देती थी लेकिन ना के बराबर इनकम देती थी और उनसे बहुत ही ज्यादा वर्क कराया जाता था। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूं कि भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है, एक नियम कानून बना दिया है जिसके तहत लोग ऐसी मनमानी नहीं कर पाएंगे और बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को लगाम कसने के लिए भारत सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया है, यानी कि एक सरकार ने नियम बना दिया है। तो हे गाइस, दिस इज अमन अंसारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो जी बिजनेस ने एक न्यूज जारी किया है उसके बारे में, और आज मैं आप लोगों को वो न्यूज भी यहां पे दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो न्यूज कौन सा है जिसमें बहुत ही बढ़िया बात कहा गया है और बहुत ही अच्छा बात बताया गया है, दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी लोगों को ज्वाइन कराना तो अगर आप उसे इस वीडियो को भेज देंगे तो वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी आप प्लान दिखाएंगे वो ज्वाइन कर लेगा। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो न्यूज कौन सा है तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम हैंडल 43 आप से जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को इस तरह का 2 वीडियो दे चुका हूं और गाइज आप लोगों ने उसमें इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि वो वीडियो कंप्लीट तरीके से वायरल हो चुका है और वो वायरल हो ही रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कह रहा हूं, दिल से थैंक्स कहता हूं। और दोस्तों आप लोग इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग चलिए सबसे पहले वो वीडियो क्लिप को देखते हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो क्लिप हम लोग नहीं देखेंगे तो थोड़ा यहां पे समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा हम लोगों को समझ में नहीं आ सकता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वो न्यूज क्लिप दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले वो न्यूज क्लिप को आप देख लीजिए। नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। सरकार ने एमवे टपरवेयर और ओरिफ्लेम जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर लगाम कसने की अब तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एजेंटों से कोई भी एंट्री फीस चार्ज नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा एजेंटों को बिना बिका स्टॉक बायबैक करने के लिए भी बाध्य नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इन कंपनियों को एजेंटों के साथ एग्रीमेंट भी साइन करना होगा, जिसके तहत एजेंटों को बिना बिके आइटम्स का रिफंड भी देना जरूरी होगा। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और पॉन्जी स्कीम के बीच के फर्क को भी साफ कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने देश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। केंद्रीय स्तर पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा, जबकि राज्यों को इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना होगा। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, इन गाइडलाइन से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर आखिरकार लगाम कैसे कसी जाएगी? देखिए सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि डिफरेंशिएट करना आसान होगा कि कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और कौन सी पोंजी स्कीम की जो है वो कंपनी है। क्योंकि अक्सर देखा गया कि कई कंपनी आती हैं बिना कोई माल बेचे या इस पोंजी स्कीम पिरामिड स्कीम जो है वो तैयार करती है और बेच करके और अपना आगे जो है अपने कस्टमर बना करके एक पिरामिड स्ट्रक्चर तैयार करके पैसा लेकर के रफू चक्कर जो है वो हो जाती हैं। लेकिन अब ये एक नया उन्होंने गाइडलाइन जो है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जो है जारी कर दी है, जिससे कि डिफरेंशिएट करना आसान होगा। जो कंपनी है वो अपने जो एजेंट बनाएगी उससे कोई भी मोटी रकम जो है वो वसूल नहीं पाएगी, और उसके साथ साथ जो माल जो उसको देगी उसको बायबैक करना जरूरी होगा। एक दोनों बायर और सेलर्स के बीच में जो है एक एग्रीमेंट करना जो है जरूरी होगा। जी मीडिया ने अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया था कि ये गाइडलाइन जो है वो जल्दी जारी होने वाली है। अब गाइडलाइंस अब जारी हो गई है अभी इसे लेकिन इसको एडवाइजरी के तौर पर जो है वो जारी किया गया। अब ये एडवाइजरी जो है स्टेट्स के ऊपर होगा कि वो स्टेट इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक मॉडल लॉ है जिसको कि प्रेजेंट किया गया। स्टेट्स को इसको अगर इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेट को इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि आपने कहा कि पॉन्जी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग स्कीम कंपनियों के बीच जो फर्क है वो साफ हो जाएगा, तो इससे पॉन्जी स्कीम के खिलाफ जो भी जांच होती है उन एजेंसियों को भी मदद मिल पाएगी क्या?
देखिए सबसे बड़ा तो इसमें यही है कि आप उसको अलग कैसे करते हैं पोंजी स्कीम जो कंपनी है या फिर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, कि कई कंपनियां जो है जेन्युइन बिजनेस जो है वो करी, जैसे टपरवेयर हो गया, एमवे हो गया, ये अपना बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए जो है वो करती है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी आती है जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है और वो सिर्फ पिरामिड स्कीम बनाते हैं, जैसे कि स्पीक एशिया का एक एग्जांपल जो है हमने आपको देखा कि जिस तरह की स्पीक एशिया लोगों के पैसे लेकर के रफू चक्कर होगी, तो उस तरह की कंपनियों को अलग कर पाना इस नई गाइडलाइन से जरूर होगा। कंपनी को रजिस्ट्रेशन जो है वो भी करवाना होगा स्टेट के अंदर, तो ये गाइडलाइंस से ये आसानी हो जाएगी। जो कंपनियां इस फील्ड में जो कारोबार करना चाहती हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती हैं, वो आसानी से अपना कारोबार जो है जारी रख पाएंगे। जी बिल्कुल, तो अब पॉन्जी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बीच जो फर्क है वो करना आसान हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने न्यूज देख लिया, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहले कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी बेच के चली जाती थी और हम लोग वहां पे फंस जाते थे, वहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ स्कैम हो जाता था और हम लोग कुछ भी कर नहीं पाते थे। लेकिन गाइज जब से ये रूल रेगुलेशन बना और गाइडलाइंस जारी हुआ, गाइज बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों का ये हेल्प भी हुआ कि उनके साथ स्कैम नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत सारे लीडर्स वर्क तो कर रहे थे और बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे थे, लेकिन इस तरह का घटिया रूल रेगुलेशन के कारण यानी कि कंपनियां कुछ भी बेच के चली जाती थी और यहां पे एडवाइजर कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं था और इस वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि कोई भी कंपनी अब मनमानी नहीं कर सकती है और कोई भी नेटवर्कर यहां पे अब भूखा नहीं मरेगा, यानी कि वो बढ़िया तरीके से वर्क भी करेगा और उसको उस वर्क का पैसा भी मिलने वाला है अच्छा खासा। तो गाइस एक चीज मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आएगी वो सज धज के आएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले कोई भी कंपनी आ जाता था, कैसे भी आ जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा। अब कोई भी कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग अगर स्टार्ट करना हो, कोई भी कंपनी को अगर काम करना हो तो उसके पास बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्ट होना चाहिए और उसके पास हर एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चाहिए होता है। तो पहले कंपनी किसी भी तरीके से स्टार्ट कर देती थी, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है और कंपनी अब आजकल सब चीज कंप्लीट करके ही आ रही है, यानी कि पैन कार्ड बनवा ले रही है या फिर एमसीए तो थोड़ा बाद में बनता है, एमसीए भी लोग बनवा रहे हैं, यानी कि जो भी चीज चाहिए होता है वो सारा कुछ कंपनी बनवा रही है, तभी इंटर कर रही है काम करने के लिए। और दोस्तों आप लोगों से मेरी एक ही सलाह है कि अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को 3 चीज देखना है। पहला, आपका अपलाइन सही हो, यानी कि आपको यह देखना है कि मेरा अपलाइन पुराना हो, कहीं ये 10 कंपनी बदल के तो नहीं आया है और कहीं मेरा जो अपलाइन है वो नया तो नहीं है। अगर क्योंकि देखिए अगर आपके अपलाइन जो है नए हैं या फिर कोई दूसरी कंपनी से आए हैं तो वहां पे क्या गारंटी कि वो उस कंपनी में भी टिकेंगे। इसीलिए आप लोगों को ये चीज देख लेना है कि कहीं इनका चेक वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, इनका मार्केट में वैल्यू कैसा है, वो सारा कुछ आप लोगों को देख लेना, तभी आप उनके साथ ज्वाइन हो। अदरवाइज उनके साथ आप ज्वाइन ना ही हो तो बेहतर है। दूसरा चीज जो आप लोगों को देखना है वो है कंपनी का प्रोफाइल। बहुत सारे लोग कोई भी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं कि भाई ये कंपनी नया है, इसमें बहुत फायदा होने वाला है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि अगर लोग कोई कहता है कि इस कंपनी का 6 महीना हो रहा है, इस कंपनी का 1 साल हो रहा है, इसमें आप लोग को ये ऑफर मिल रहा है, यहाँ तो ये ऑफर मिल रहा है, तो वैसे कंपनियां में आप ना फंसे। आप वैसी कंपनी में करें जो कि 3 साल से पुराना हो, जहां पे बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारा कुछ दिखता हो, यानी कि उस कंपनी के पास एमसीए होना चाहिए, उस कंपनी के पास पैन कार्ड होना चाहिए, उस कंपनी के पास टर्नओवर का जो फाइल होता है वो सारा कुछ होना चाहिए। मतलब एक जो सही कंपनी को चाहिए होता है वो सारा कुछ उनके पास होना चाहिए। वो चीज आप लोगों को देखना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं। और तीसरा चीज आप लोगों को जो देखना है वो है कंपनी का प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क कंपनी, अगर मैं बात करूं कंपनियां की, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, लोग सिर्फ नाम बेचते हैं, ब्रांड बेचते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को यह चीज देखना है कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, उसका कहीं ज्यादा प्राइस तो नहीं है, कहीं वो कंपनी का जो प्रोडक्ट वो फेक तो नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को देखना है और आप लोगों को अधिकतम ये गौर करना है वहां पे
कि जो भी कंपनी आप ज्वाइन करें यहाँ पे सुबह से शाम तक का यूजेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि कोलगेट होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, उसके बाद कपड़ा होना चाहिए, डिनर सेट होना चाहिए, या फिर दवाई वगैरह होना चाहिए। दवाई मतलब जो होता है बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक दवाई यूज करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में वो सिर्फ अवेलेबल हो जाता है, जैसे नोनी वगैरह हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को 3 चीज देखना है, और वो भी बहुत जरूरी है। पहला, आप लोगों को अपलाइन देखना है कि मेरा अपलाइन कैसा है, कैसा नहीं, सही है कि नहीं है। दूसरा जो आप लोगों को देखना है वो है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल बढ़िया है कि नहीं है, ये चीज आप लोगों को देखना है। उसी में आ जाता है डायरेक्टर वगैरह का प्रोफाइल, तो आप लोगों को डायरेक्टर का भी प्रोफाइल जान लेना है उसी के अंदर। और जो तीसरा है वो है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ही मेन चीज है, और प्रोडक्ट होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप शुरू में ही किसी को घटिया प्रोडक्ट दे दिए तो वो कंपनी के अंदर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, इसलिए आप लोगों को प्रोडक्ट में ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बहुत सारे लोगों को ये न्यूज नहीं पता था कि कंपनी भाई अगर कोई भी मनमानी करे तो उसका कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर दिया कि इसके बारे में भी रूल रेगुलेशन बन चुका है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम @4 आपसे जाएं, उसे फॉलो करें। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे इस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।